हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक पहले अध्याय 1 से 7 तक आप रोज पढ़ते आ रहे हैं। वचन वही रहेगा लेकिन संदेश परमेश्वर के हिसाब से चलते रहेगा। आप सब लोग वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यॉर्दान के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे मेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके भांगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ணி நான் என்னுடைய வார்த்தைகளுக்குள்ளாக அதை சொல்லுவேன். आप सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन पर आप जाएंगे। கண்ணை மூடுவோம். सब लोग आंखें बंद करेंगे। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாளை நோக்கி பார்ப்போம். प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर की आत्मा की आंखों से हम देखें। Hallelujah. Hallelujah. कन्ने ताली जरूर से सब लोग नम्र दिल बन के आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। नित्य देवनाय कर्ता यीशु मसीह हमारे नित्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह మీరు ఒరువరే దేవాది దేవను तो अकेला है परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, రాజాది రాజావు राजाओं का राजा, కర్తాది కర్తావు प्रभुओं का प्रभु, దేవాది దేవనాయకుడిగా మగ స్తోత్రం. तो परमेश्वर महान परमेश्वर है। ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்தினுடைய ரகசியங்களை நாங்கள் அறிந்துகொள்ளும்படியாக तुम्हारे पवित्र शास्त्र का एक अर्थ का समझने के लिए எங்களுக்கு தந்திருக்கிற கிருபைகளுக்காக மக स्तोत्रம். हमें दिया गया तुम्हारी कृपा के लिए धन्यवाद। இந்த நாளில் தேவனுடைய கரமானது உலகத்தில் விதமாக கிரியை செய்கிறது என்றும் इन दिनों में किस प्रकार का परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर का जो मर्जी मनुष्य के बीच में कैसा क्रिया कर रहा है। சாத்தானுடைய ஆவி எவ்விதமாக இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது அந்த ஆவியானது யாரை பயன்படுத்துகிறது என்றும் शैतान किस तरीके से मनुष्यों को इस्तेमाल कर रहा है और अपना प्रभुता कर रहा है। இந்த நாளில் ஆண்டவரே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற செயல்களை கண்டு நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை நீர்கள் போதிக்க முடியாது இருக்கிறோம். इन दिनों में जो दुनिया में हो रहा है प्रभु, उसी हिसाब से
हम सब लोग को आप मार्गदर्शन बताने के लिए हम आपसे नम्र विनती करते हैं। இந்த கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டென்று அறிந்து சாத்தான் தன்னுடைய கிரியைகளை வேகமாய் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த இக்கட்டான நிலைமையிலே अभी थोड़ा ही समय शैतान को बचा है, इसके लिए वो अपनी काम पूरा करने के लिए पूर्ति से वो लगे रहता है। உங்கள் பிள்ளைகளை தேவனாமே மூண்டைக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாது கேட்கிறோம்। लेकिन तुम्हारी बच्चों को तुम्हारी पास खींचने के लिए विनती करते हैं। அது கடைசி ஆடு உட்பிரவேசிக்கிற வரைக்கும் இந்த காண முடியாத ஆண்டவரே, आखिरी भेड़ तुम्हारा राज्य के अंदर प्रवेश करने तक ये उपद्रव खत्म नहीं होगा। நீர் இதை அறிந்திருக்கிறீர், ये सारे बात आप जानते हैं प्रभु। எங்களுக்கு இந்த புத்தகம் மூலமாக அறிவித்திருக்கிறீர், इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा बाइबल के द्वारा तूने हम लोग को बता दिया, நாங்களும் அறிந்திருக்கிறோம்। हम लोग भी जान गए। ஆகிய அந்த ஆடு இன்னும் வெளியே நிற்கிறபடியால் அந்த ஆட்டை காணும்படியான விதமான கூட்டங்களை நடத்த முடியாத கிருபையை தந்திருக்கிறீர்। इसलिए इसी प्रकार का भेड़ जो हम लोग का जैसा बार है उन्हें तुम्हारे पास इकट्ठा करने के लिए इसी प्रकार का सभाएं तूने इंतजार किया है। அந்த எண்ணிக்கை நிறைவேறுகிற நாளில் கிருபையானது அடைபட்டு போகும் என்பதை ஆண்டவரே இந்த மக்கள் அறிந்து கொள்ள கிருபை செய்வீராக। तुम्हारी भेड़ सब तुम्हारी भेड़शाला में आने के बाद ये कृपा का दिन खत्म हो जाएगा करके इन दिनों में जनता को जानने के लिए उनका हृदय का आंखें खोल दे प्रभु। இந்த கூட்டமானது வீணாய் வியர்த்தமாய் போய்விடாதபடிக்கும் கர்த்தருடைய வசனமானது ஆண்டவரை தன்னுடைய கிரிகளை நிச்சயமாய் செய்கிறபடியால் கர்த்தரமே எங்களுக்கு ஆதாயமாக்கி தரும்படி ஜெபிக்கிறோம்। इसी सभा हम लोग जो भी चला रहे प्रभु वो व्यर्थ ना हो जावे, लेकिन हम लोग जिस काम के लिए प्रभु का मर्जी के लिए हम लोग जो चला रहे हैं वो पूरा हो जावे, लाभदायक बना के दे दो। வந்திருக்கிற மக்களுடைய இதயத்தின் ரகசியத்தை அறிந்து ஆராய்ந்திருக்கிற நாடோடைய பிரசன்னத்தினாலே தேவன் நாமே அந்த ஆத்மாவை கண்டுபிடிப்படி ஜெபிக்கிறோம்। प्रभु ये बच्चे लोग जो तुम्हारे सम्मुख में आए हैं वो लोग कौन सा हृदय के गहराई में आए हैं उन लोग का सारे प्रभु अल्लाह प्रतीक्षा के अनुसार जांच कर उन्हीं को उसी हिसाब से वचन के द्वारा उत्तर दी। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எல்லாத்தையும் அறிந்திருக்கிறபடியால் தேவனுடைய வசனமானது அந்த ஆத்மாவை நோக்கி செல்லட்டும் ஆண்டவரே। परमेश्वर हर एक मन की बात जानता है, इसलिए प्रभु जो वचन तुम देगा वो उसी व्यक्ति के पास जाए वो लोग जो वचन का प्यासा हो। கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தியா இருக்கிற தேவ சக்தியாகிய என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமம் மகிமைப்படுவதாக। अदर्श शक्ति भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा हो। இந்த நேரத்தில் நாவை கிரியையை ஆசீர்வதி। इस दिनों में प्रभु तो क्रिया कर आशीर्वाद से भर दो। பயனற்ற ஆண்டவரே அப்பிரயோஜனமான அடையாளங்களை நீ பயன்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம்। प्रभु हम लोग कुछ काम का नहीं है, ऐसे लोग तो अपने काम के लिए इस्तेमाल करो। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु मसीह के नाम से मांगते परमेश्वर, आमीन आमीन ஹல்லேலூயா। हालेलुया। கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, நாம் மறுபடியும் हम दोबारा இந்த நாளிலும் इन दिनों में அங்கே ஏசாயாவின் புத்தகம் यशायाह नबी का पुस्तक அங்கே 9வது அதிகாரம் 9 अध्याय முதல் 7 வசனத்தை நாம் மறுபடியும் வாசிக்க நீங்கள் கேட்டீர்கள்। 1 से लेकर 7 वचन तक आज फिर से पढ़ते हुए आप लोग ने सुना है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிற அந்த சத்தியம் என்னவென்றால் इसी वचन से हम लोग को क्या जानना चाहते हैं, वो सच्चाई क्या है? உலகத்தினுடைய ராஜா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே ये दुनिया का सारा जगत का राजा प्रभु यीशु मसीह है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया ஹல்லேலூயா। हालेलुया। கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, கர்த்தத்துவம் प्रभुत्व அவருடைய தோளின் மேல் இருக்கும் என்ற வேத வாக்கியத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு செய்தி அல்ல சரித்திரத்தை நாம் அங்கே அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம்। उसके कंधे पर रोया करके ये एक कहानी नहीं, ये बिल्कुल परमेश्वर का जो हुआ है, जो सबूत के द्वारा हम लोग को मालूम पड़ता है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। நீங்கள் சற்று கவனமா இருப்பது நல்லது। आप सब लोग के क्या वचन आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखो तो आपके लिए अच्छा है। அல்லது நீங்கள் வராமல் இருப்பது கூட நல்லதுதான்। नहीं तो नहीं आते तो भी अच्छा है, आएगा तो ध्यान से आप लोग सुनना है क्योंकि ये बहुत मुख्य सभा है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இது ஒரு விளையாட்டு காரியமான கூட்டம் அல்ல। ये एक मजाक वाली तमाश का एक समय नहीं அது है, ஏதோ ஒரு விளையாட்டுத்தனமான ஒரு ஊழியத்தை செய்வதற்காக நாங்கள் அழைக்கப்படவில்லை। या तो कुछ मजाक के लिए तमाशा के लिए हम लोग सेवा के लिए बुलाए नहीं गए। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அதில் ஏதோ நேரம் போன பிறகு கத்திட்டு இருக்கணுங்க அவசியமும் கிடையாது। जो समय बीतते जाने दो हम लोग चिल्लाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। யாரையும் பிரியப்படுத்தி நீங்கள் வரவும் வேண்டாம்। ये हम लोग
आप लोग हम लोग किसी को खुश करने के लिए मत आइए, எங்களுக்காகவும் வர வேண்டாம், आपके लिए भी मेरे लिए भी मत आओ, தெய்வத்துக்காகவும் வர வேண்டாம். परमेश्वर के लिए भी मत आओ. உங்களை காத்துக்கொள்ள இஷ்டம் இருந்தால் இருக்கலாம், இல்லை வெளியே போகலாம். आप लोगों को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मार्ग जानना चाहते हो तो बैठ सकते हैं, नहीं तो अपना जा सकते அப்படி சொல்லுன்னு சொல்லி நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம். हैं. ऐसा बोलता हूँ करके आप लोग नाराज मत உண்மையை होइए, தான் சொல்லுவோம். क्योंकि सच्चाई को बताते हैं. நீங்கள் இந்த கூட்டத்தை, இந்த வேதவசனத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினால் இதுவே எல்லாவற்றும் போகணும். इसी सभा का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो आप बिल्कुल अपना ध्यान से बैठिए. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கவனமா இருந்து கேட்கிறாங்க, கேளுங்க. आप बड़ी ध्यान से सुनिए, இல்லைன்னா வெளியே போக பேசாம. नहीं तो आप लोग अपना काम से जा सकते ஏதோ हो. கூட்டத்துக்கு ஆட்களை வந்து உட்காரணுங்கிறதுக்காக உங்களை நான் கூட்டிக்கிறேன். इधर हम लोग भीड़ जमा करने के लिए नहीं ये सभा चल रहा, காலம் கடந்துட்டு. क्योंकि अब समय बिल्कुल निकल चुका है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அது ஒழுங்குக்கரமா இருந்து கேட்கறாங்க, கேளுங்க, இல்லைன்னா செஞ்சீங்க. इसके लिए आप फिर से हम कहता हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान से बैठ के सुनिए. प्रेज़ लॉर्ड. और नहीं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 2 செய்தி கேட்டிருக்கீங்க. 2 संदेश आप लोग ने सुना है. சீக்கிரம் விடாமா. अंदर आइए. இந்த இந்தியாவில் இன்று என்ன நடக்கிறது என்பதை நேற்று நீங்கள் நல்லா அறிஞ்சிடணும். ये इंडिया में क्या चल रहा है कल का दिन आपको मालूम होगा. நேற்று வந்தவங்க யாரெல்லாம் யோசிச்சுவோம். कल कौन कौन आए अपना हाथ ऊंचा कीजिए. நேற்று வந்திருந்தவர்கள். कल जो आए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த டிமானிஸ்ட்ரேஷன், கேஷ்லெஸ், जो पैसा को उसका जो कीमती कदम कर दिया वो जो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பணம் என்பது இல்லாமல் ஆக்குகிற ஒரு காரியம். पैसा जो है वो उसका वैल्यू ही नहीं, उसको ना के बराबर करने का समय. இது இந்தியாவில் வாழ்ற எல்லாருக்கும் தெரியும். ये इंडिया में रहने वाला सभी नागरिक को ये मालूम है. 500 ரூபாய் 1000 ரூபாயை செல்லாமல் ஆக்கினது தெரியாத ஒரு சின்ன பிள்ளை கூட இருக்க முடியாது. 500 रुपया 1000 रुपया की वो जो लापता करा दिए, वो ऐसा कोई छोटा भी बच्चा नहीं होगा जिसको मालूम ना हो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இது கிறிஸ்தவத்திலையும் தேடல, आप लोग के मसीह में भी आगे नहीं बढ़े, வேதத்தை சரியான தேர்ச்சி இல்லாதவர்கள். आप लोग के वचन में भी ज्यादा जानकारी नहीं है. ஆகினாலே என்னால் செய்து கொடுக்க முடியாமல் நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். इसके लिए मुझे आपके हिसाब से मुझे वचन नहीं दे पा रहा हूँ. வந்திருந்தும் அக்கறையாக இல்லாமல் இருந்து உங்களுக்கு அக்கறை இல்லைன்னா நாங்கள் பேசி பிரயோஜனம் முடியாது. आप लोग आके भी बड़ी ध्यान से नहीं सुनेंगी तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எங்களுக்கு தெரியும், आप लोग जानते हैं, நாங்கள் பேசி என்ன பிரயோஜனம், யாருக்கு பேசுகிறோம். आप लोग को मालूम है, इसके लिए हम लोग बोल के क्या फायदा है जब ये आप लोग ग्रहण नहीं करोगी. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. इसके लिए आप थोड़ा ध्यान से बैठिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நான் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர். प्रभु में प्यारे लोग, ஒரு 2 காரியம் உங்களுக்கு சொல்லுங்க, கவனிங்க. 2-3 बातें मैं आप लोग को पहले बताता हूँ, सुनिए. இயேசுவானவர் यीशु मसीह जो है ஒரு நாள் கழுதையின் மேல் அங்கே ஏறி எருசலேம் எனப்பட்டதான நாட்டில் வந்த அந்த ஊர் பட்டணத்தில் தெருவில் போனார். जो गधे के बछड़े के ऊपर बैठकर जो यरूशलेम नगर में वो जो सड़कों में घूमता था. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எருசலேம் यरूशलेम இஸ்ரவேல் நாட்டின் தலைநகர். इस्राएल देश का जो श्रीनगर. இந்த புஸ்தகம் ये पुस्तक இஸ்ரவேல் நாட்டுக்குள் இருந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட புஸ்தகம். इस्राएल देश में जब जो जनता लोग रहते थे उन्हीं लोगों के लिए दिया गया पुस्तक. இந்த புஸ்தகத்தில் ये पुस्तक में சகரியா எனப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது. जकरिया नाम का एक पुस्तक है. அந்த புஸ்தகம் वो पुस्तक में இயேசு பூமியில் பிறப்பதற்கு சுமார் ஒரு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட புஸ்தகம். यीशु मसीह इसी दुनिया में मनुष्य रूप में जन्म होने से पहले लगभग 500 वर्ष का पहले लिखा गया पुस्तक. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னைக்கு 2017 हाँ जी, सन 2017 இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டதிலிருந்து இது 1 ஆரம்பிச்சு यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, जब से लेकर 0 से शुरुआत हो रहा है. பிறந்ததிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது.
जो जन्म हुआ जब से शुरुआत हो रहा है, சிலுவையில் அறையப்பட்டு 34 வருஷம். जो क्रूस पर मारा गया उसी की जो 34 साल का उम्र में था जब भी। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இவர் கழுதையில் வருவார் என்று இவர் பிறப்பதற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சகரியா எனப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருந்தார். लेकिन ये यीशु मसीह गधे का बच्चा के ऊपर बैठकर आएगा करके वो जन्म होने से 500 साल का पहले जकरिया नाम का भविष्यवाणी लिख दिया। ஒழுங்கா கேட்கணும்னா கேட்கறதுக்காக நான் பேசியிருந்தேன். இப்போ आप लोगों को बड़ी ध्यान से आपको समझाने के लिए मैं बातें करता हूँ, थोड़ा आप लोग सीरियस में மற்ற बैठिए। இடத்துல பேசுற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் நீ சமாதானம் போவோம் வியாதி சோமாங்கிறதுக்கு நாங்கள் பேச வரல. दूसरा जगह पे जो मीटिंग चल रहे हैं तो शांति से जाओ, आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा सारे उधारी माफ हो जाएगा, वो ऐसी बात करने के लिए हम लोग नहीं आए। நீங்கள் உடைய சரீர நன்மைக்காக இந்த ஆசீர்வாதத்தை தவற விட்டீர்களானால் மறுமையின் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போவீர்கள். आप लोग अपना शरीर का भलाई के लिए ये सारे वचनों को खोएंगे, आप लोग आत्मा का भलाई को खो जाएंगे। இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் உடைய சரீர நன்மையை ஆண்டவர் தானாக செய்வார். इसी को आप ग्रहण कर दिया तो आपके शरीर के भलाई को परमेश्वर अपने आप देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாங்கள் எங்களுடைய சரீரத்துக்காக எதையுமே தேடவில்லை. हम लोग अपना शरीर के लिए कुछ भी नहीं खोज कर रहे, இதை நாங்கள் தேடுகிறோம். கர்த்தர் சரீர நன்மையை தருகிறார். इसी को हम लोग खोज में लगे रहते हैं। परमेश्वर अपना शरीर का भला को अपने आप दे रहा। அங்கே எங்களுடைய ஐக்கியத்தில் உள்ள எல்லாருமே இப்படிதான் அந்த அற்புதத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். अपना जो कलीसिया में सभा में जो इकट्ठा होते हैं वो लोग इसी प्रकार का अद्भुत काम ही वो लोग पाए। மரணத்தில் மீட்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். मृत्यु से भी जो जिंदा हो गए वैसे भी लोग हैं। கிட்னி ஸ்டோன் சுகமான அந்த 1000 பேர் இருக்கிறார்கள். किडनी स्टोन जो ठीक हो गए वैसे 1000 लोग हैं। இப்படி எத்தனையோ சொல்லலாம். ऐसा बहुत सारे गवाह सुना அதை सकते சொல்லி நீங்க அதுக்காக வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. हैं। ऐसा बोलकर वो बात सुनने के लिए आप नहीं आने का कुछ मतलब नहीं। இது முதல்ல கவனிங்க. आप पहले ध्यान से सुनिए। இயேசு பிறப்பதற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य रूप में जन्म होने से पहले 500 साल का पहले இதோ உன்னுடைய ராஜா लो तुम्हारी राजा சாந்த குணமுள்ளவராய் एकदम नम्र दीनता में கழுதையின் மேலும் जो गधा के ऊपर கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி गधे का बच्चे के ऊपर बैठकर வருவார் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. आएगा करके लिखा। அப்படியே அவர் எருசலேமில் வந்தார். वैसा ही वो यरूशलेम में आया था। எருசலேமில் உள்ளவர் எல்லாரும் அவர் கழுதை மேல் போவதை பார்த்தார்கள். यरूशलेम में रहने वाला जबकि जमाना का सब लोग अपनी आंखों से देखा। அந்த கழுதையின் மேல் ஏறுவதற்கு முன்னமேயே उसी गधे के ऊपर बैठने से पहले ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு ஏறினார். एक बात को बोलकर वो बैठा। தங்கள் மேல் என்னை ராஜாவாய் இராதபடிக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத எவரோ அவரை முதலாவது கொண்டு வந்து எனக்கு முன்பாக வெட்டி போடுங்கள் என்று சொன்னார். उसने बोला आप लोगों के सामने मैं राजा नहीं बनने के लिए जो भी इनकार करेगा उसको ले आओ, उसको काट डालो। இதோ ராஜா சாந்த குணமுள்ளவராய் கழுதையின் மேல் வருவார். लो राजा शांतताई में एक गधे का बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। அப்படி கழுதையின் மேல் வரும் பொழுது वैसा गधे का बच्चे के ऊपर बैठकर आते समय அந்த நாட்டு மக்கள் उसी समय का लोग இந்த சகரியா 9:2 இந்த காரியம் நடக்கிறது, அதனால் இப்போது இவர்தான் மேசியா, இவரை ராஜாவாக்க வேண்டும் சொல்லி அதை பார்த்து ஆக்கியிருக்க வேண்டும். राजा जो जकरिया नाम का पुस्तक 9 अध्याय 2 वचन के अनुसार ये गधा का ऊपर जो बैठने का तो सारा जो घटना हो रही है इसी को राजा बनाओ ऐसा करके लोग निर्णय लेना चाहिए था। அவர் அங்கே கழுதை மேல் போகும் பொழுது वो लोग गधा को यीशु मसीह गधा के ऊपर जाते समय வேடிக்கையாகவும் விளையாட்டாகவும் கேலியாகவும் சிலர் அவரோடு கூட சேர்ந்து அங்கே ஆர்ப்பரித்து கொண்டு போனார்கள். कुछ मजाक करते हुए, कुछ डट्टा करते हुए, कुछ लोग अपना जो खुशियां मनाते हुए उसके पीछे जा रहे थे। ஆனால் விஷயம் தெரிந்தவர்களும் लेकिन जो लोग इसका जानकारी था उनको वो लोग भी அந்த நாளில் இருந்த ஊழியக்காரர்களும் उस समय में जो भी सेवक लोग था वो लोग भी அவர் அந்த கழுதை மேல் போவதை எதிர்த்தார்கள். वो गधे के ऊपर बैठते जा रहा है उसी को इनकार किए। அதுதான் அவர்களுக்கு சாபமாய் அவருடைய நாடு அழிந்தது. वही उनके लिए श्राप बना, वो देश उनका खत्म हो गया। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 22ஆம் சங்கீதத்தை நீங்கள் படிப்பீர்களானால் भजन संहिता 22 अध्याय आप पढ़ेगा तो அது वो இதற்கு 200 ஆண்டுகள் முன்பு எழுதப்பட்ட ஒரு காரியம். 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. वो उससे पहले 600 साल का पहले लिखा हुआ पुस्तक, 700 वर्ष का पहले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த சங்கீதம் எழுதின பிறகு 700 வருஷம் கழித்து தான் இயேசு பிறக்கிறார். वो भजन संहिता लिखने के बाद 700 साल के बाद यीशु मसीह जन्म हो रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சொல்ல விளங்குதா? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा है? தேவன் இந்த பூமியில் இயேசுவாக வரவில்லை.
परमेश्वर इसी धरती पर यीशु बन के नहीं आया। हालेलुया 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 हालेलुया। அவர் வந்த பிறகு वो आने के बाद சிலுவையில் அறையப்படுகிற நேரத்தின் போது जो क्रूस पर मारा गया उसी वक्त என்னென்ன நடக்கும் என்று சொல்லி அந்த சங்கீதம் 22 இருக்கிறது। यीशु मसीह को क्या क्या होगा करके जो भजन संहिता 22 में लिखा गया। அவரை சிலுவையில் அங்கே நீங்கள் ஜெயிலுக்குள் சிலரை அடைக்கிற நேரத்தின் பொழுது आप लोगों में से किसी को जेल में बंद करते समय அந்த ஜெயிலுக்குரிய வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும்। वो जेल में जाने के बाद जेल का जो यूनिफॉर्म देंगे, कपड़ा देंगे, उसी को पहनना है। அந்த சொந்த வஸ்திரத்தை கலட்டி விட வேண்டும்। अपना जो खुद का जो वस्त्र है उसको निकाल कर रखना है। ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு ஆளை நாம் அட்மிஷன் செய்வதாக இருந்தால் हॉस्पिटल में अपना कोई भी मरीज को हम एडमिट करेगा तो ஆஸ்பத்திரியில் உள்ள ட்ரெஸ் நமக்கு போட்டுவிட்டு நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸை கலைந்து விடுவார்கள்। हॉस्पिटल का कपड़ा पहनाएंगी, हमारा जो घर की कपड़ा को उतार कर रख देंगे। இப்படி இயேசுவானவர் ஒரு அந்த மரண தண்டனைக்குரிய குற்றவாளி என்று சொல்லி ஒரு சிலுவையில் அறையப்பட்டபடியினால் यीशु मसीह मृत्युदायक का योग्य है करके क्रूस पर मारा गया। குற்றவாளிக்குரிய அந்த வஸ்திரத்தை ஒரு சிலுவையில் அறையப்பட்டார்। वो कैदी का जो वस्त्र पहना गया वैसे क्रूस पर मारा गया। அவருடைய சொந்த வஸ்திரம் அங்கே கலட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது। अभी उसका खुद का वस्त्र को निकालकर बाजी में रखा गया। இப்பொழுது அவர் இறந்து அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்। अभी वो जो मरकर गाड़ दिया जा रहा है। இந்த அவருடைய சொந்த வஸ்திரத்தை என்ன செய்வது? अभी उसका जो पहना था उसका खुद का वस्त्र को हम क्या करें? இதை किसी को யாருக்கு பங்கிடும் பொழுது ये किसी को देना करके वो लोग निलाव लगाते समय யாரெல்லாம் விரும்புகிறார்களோ जो लोग उसको पसंद करेंगे அவர்கள் பெயரை எழுதி வைத்து சீட்டு போட்டு யாருக்கு சீட்டு முடியுதோ அவர்களுக்கு அந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்து விட வேண்டும்। जिसका नाम लिख कर डालेंगे, जिसके नाम पे वो चिट्ठी लगेगा उसी को वस्त्र को अक्का देना है। हालेलुया हालेलुया। தேவன் முன்னதாக சொல்லிவிட்டு தான் பின்னதாக நடத்தி காண்பிக்கிறார்। परमेश्वर पहले भविष्यवाणी बोलने के बाद में करके बता रहा है। இப்படி நடத்தி காண்பித்திருந்தும் ऐसा करके दिखाने का बावजूद भी யூத ஜாதியாகிய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ये यहूदी जाति इस्राएल लोग அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் அவர் அந்த கிருபையை இழந்து போனார்கள்। वो लोग उसी को नहीं ग्रहण करते हुए परमेश्वर का कृपा को लोग होकर बैठे। அவருடைய நாட்டுக்குள் நடந்தது, ये उन्हीं लोगों का देश में हुआ, அவருடைய சபைக்குள் நடந்தது, उन्हीं का मंडल में कलीसिया में हुआ, அவருடைய ஜாதியில் நடந்தது, उन्हीं का जाति में हुआ, அவருடைய அரசியலுக்குள் நடந்தது, उन्हीं का जो राजकरण करने वाला राज्य में हुआ। அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தும் அவர்கள் அதை இழந்ததினால் वो लोग भविष्यवाणी की जानने के बावजूद भी उसी को खोया। इसलिए பிறப்பிலிருந்து जन्म से लेकर 34வது வருஷம் 34वां साल 70வது வருஷத்தில் 70 साल में இந்த இஸ்ரேல் நாடு எனப்பட்ட யூத நாடு இல்லாமலே அழிந்து போயிற்று। ये मसीह की बात 70 साल में ये यहूदी देश के जो इस्राएल देश जो है बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। பண்ணிட்டோம்। समझ में आया आप लोगों को? ஒரு தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறினது। एक भविष्यवाणी पूरा हुआ। அந்த தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேறுவதை ஜனங்கள் அறியாமல் போனதினால் वो भविष्यवाणी उनका आंखों के सामने पूरा होते हुए नई जानकारी था। इसके அந்த लिए தீர்க்கதரிசனம் அந்த நாட்டுக்கு சாபமாகி விட்டது। वही भविष्यवाणी उनका देश के लिए श्रापित हुआ। हालेलुया हालेलुया। இன்று आज இந்த 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் செல்லாமல் ஆக்கின காரியம் आज जैसा 500 रुपया 1000 रुपया चलेगा नहीं करके जो बना दिया। हालेलुया हालेलुया। ஆதார் கார்டு आधार कार्ड। हालेलुया हालेलुया। இனி எத்தனையோ காரியங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றன। बहुत सारे चीजें हम लोग आंखों के सामने पूरा होते जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। இது நம்முடைய நாட்டில் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது। ये अपना देश में हो रहा है। இது நம்முடைய நாட்டு அரசாங்கம் எடுத்த முடிவு அல்ல। ये अपना इंडिया देश का जो निर्णय नहीं है। हालेलुया हालेलुया। இது ये जो है இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13வது அதிகாரம் ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय 1வது வசனத்து வருகிற पहला वचन में जो आ रहा है அந்த மிருகம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற वो जो पशु बोल के जो लिखा गया। हालेलुया हालेलुया। அந்த ஒரு மனிதனாலும் वो मनुष्य से 11வது வசனத்தில் வருகிற जो 11वां वचन में जो आ रहा है 2வது ஒரு மிருகம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற दूसरा एक पशु करके लिखा है அமெரிக்க அரசாங்கத்தினாலும் जो अमेरिका का सरकार से भी அங்குள்ள செயல் திட்டத்தில் वहां का जो जो जो
निर्णय के अनुसार 21 சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ का हिसाब से कानून में 21 जो कानून बनाया गया, மொத்தம் 21 21 कानून शब्द लोग बनाए हैं. ஒன்றாவது சட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் उसमें से पहला कानून இந்த लेगा तो ஒன்றுக்குள்ளாக பல பிரிவுகள், சுமார் ஒரு 8 பிரிவுகள் இருக்கிறது. ये पहला एक कानून के अंदर लगभग 8 जो छोटा छोटा कानून है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படிப்பட்ட சட்டத்தில் தான் ऐसा कानून के बीच में ஆதார் கார்டு ஒரு சட்டம். आधार कार्ड भी एक कानून का व्यवस्था है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. அப்ப இந்த தீர்க்கதரிசனம் तो ये भविष्यवाणी அமெரிக்காவில் சட்டம் இயற்றப்பட்டு நிறைவேறுகிறது. अमेरिका में कानून बनाया और लागू कराया, अभी पूरा हो रहा है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. பலதவன இல்லையா? आप लोग समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? சகரியாவில் எழுதப்பட்டது. जकरिया नाम में एक भविष्यवाणी लिखा गया. அவர் கல்தியில் அந்த எருசலேமிலே வந்தார். वो जिस देश में लिखा गया, जिस देश के लिए भविष्यवाणी लिखा गया, उसी देश में करके बताया. எருசலேமில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியல, यरूशलेम में रहने वालों को नहीं मालूम पड़ा, அந்த நாட்டு மக்களுக்கு தெரியவில்லை. वहाँ का देशवासियों को नहीं मालूम पड़ा. ஆனால் இன்று நம்முடைய நாட்டில் நடப்பது आज ये हमारा देश में जो हो रहा है, நம்முடைய அரசாங்கத்துடைய சட்டம் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். वो आप सोचते हैं कि हमारा जो जो राजनीति का जो कानून व्यवस्था करके आप सोचते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் இந்த சட்டம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறது? लेकिन ये कानून कहाँ से आए? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படி நடப்பது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसा जो हो रहा है, इसी के विषय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மாத்திரமல்ல, उसी के अलावा அமெரிக்க அரசாங்கமானது ये जो अमेरिका सरकार जो है, ஈரானில் ईरान में எப்படி வந்து இறங்குவார்கள், कैसा आके उतरेंगे, சீரியாவுக்கு எப்படி வருவார்கள், सीरिया में कैसा आएंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படி ஜோர்டானுக்கு வந்து இறங்குவது, जॉर्डन में आके उतरना, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து அங்கே சண்டையிட்டது, अफगानिस्तान में आके झगड़ा करना, எல்லாம் வேத வாக்கியத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது அமெரிக்க அரசாங்கம் எடுத்த முடிவை நான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன். ये सब हुआ है, ये सब निर्णय अमेरिका ने लिया है. इसका सारा सबूत का रिकॉर्ड मेरे पास है. வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நல்ல கவனிக்கணும். वो बात बाइबल में लिखा हुआ है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வேத புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये बाइबल में लिखा गया. இந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்கு சட்டம் எங்கிருந்து வருகிறது? ये जो बाइबल में लिखा हुआ भविष्यवाणी पूरा होने के लिए कानून किधर से बन के आ रहा है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அமெரிக்காவிலிருந்து வந்து अमेरिका में से आ रहा है, व्हाइट हाउस से. நாங்க சொல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா? हम लोग आपको नहीं बताएगा तो ये विषय आपको मालूम पड़ेगा. எங்களுக்கு கர்த்தரை வெளிப்படுத்தாவிட்டால் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தர முடியுமா? हम लोगों को यीशु मसीह नहीं बताएगा तो आप लोग हम बता सकते हैं. அன்று இவர் கழுதையின் மேல் வருவார் என்று எழுதப்பட்டு இருந்தது. उन दिनों में ये गधा का बच्चा को ऊपर बैठ के आएगा करके भविष्यवाणी लिखा गया. அன்றைக்கு இந்த ஊழியக்காரர்கள் அந்த யூத நாட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கல. उस समय के जो सेवक लोग, मास्टर लोग, वो जो यहूदी लोग को नहीं सिखाया. சொல்லிக் கொடுக்காமல் மாத்திரமல்ல, ना केवल सिखाने से எதிர்த்தார்கள். वो लोग विरोध भी किए. எதிர்த்த காரணத்தினால் वो लोग उसी भविष्यवाणी को विरोध करने के वजह से, அந்த சம்பவத்தின் மூலமாக उसी घटना का वजह से அந்த நாடு பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய நாடு उसी देश जो सुरक्षित होना चाहिए था, அழிந்து போயிற்று. वो खत्म हो गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்று அமெரிக்காவிலும் வந்து கொண்டிருக்கிற சட்டம் இப்படி நடக்க சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். आज ही अमेरिका में जो कानून बनाया, आज हम लोग आंखों के सामने पूरा हो रहा करके मैं आपको बताया. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனால் நஷ்டம் யாருடையது? आप लोग ग्रहण नहीं करेगा तो नुकसान किसका है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. तो யோசிச்சு பாருங்க. आप थोड़ा सोचिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இதான் எல்லாரும். आप थोड़ा ध्यान से इधर ध्यान दीजिए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया.
அமெரிக்காவின் மூலமாக நம்முடைய நாட்டில் என்னென்ன சம்பவங்கள் இந்த கடைசி கால அரசியலின் மூலமாக அரசாங்கமானது செயல்படுகிறது என்பதை வேதத்தில் எழுதப்பட்ட ஒழுங்கின்படி நடக்கிறது. अमेरिका में जो कानून व्यवस्था बनाते हैं उनकी सरकार इंडिया के अंदर कैसा लागू करा रहे, बाइबल के अनुसार जो लिखा है मैं आप लोग को समझा कर बता रहा हूँ. हालेलुया. Praise the Lord. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, அமெரிக்க டாலர் இருக்கு பாருங்க. அமெரிக்க டாலர். अमेरिका डॉलर. हालेलुया. हालेलुया. ஒத்து டாலர். ஒத்து டாலர் ஒரு சைடு. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே, प्रभु में प्यारे लोग, அந்த காலத்தை விட்டு हालेलुया. हालेलुया. நல்ல கவனிங்க. आप ध्यान से सुनिए. हालेलुया. हालेलुया. இந்த நாளில் अपना जमाना में या इन दिनों में நம்முடைய நாட்டில் हमारे देश में பள்ளிக்கூடங்கள் எப்படி நடக்கிறது, स्कूल कैसा चलाया जा रहा है, அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எவ்விதமாக சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது, सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार का तनख्वाह दिया जा रहा है, இப்பொழுது வேலை செய்கிறவர்களுக்கு தாங்க பென்ஷன் உண்டா, अभी जो काम करने वालों के लिए पेंशन है कि नहीं. ரோடுகள் தோறும் டோல்கேட் இருப்பதை அறிவீர்கள். आप हर हाईवे में जो टोल गेट लगा हुआ आप जानते हैं. இது ஏன் நடக்கிறது சொல்லி உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா? ये क्यों टोल गेट लगाया गया, क्यों लोग वसूल कर रहे हैं, किसी के पास जानकारी है? இவ்வளவு காலம் இந்த டோல்கேட்ல பணம் பற்றி வசூல் செய்கிறார்கள். इतना सालों से लोग टोल गेट में पैसा वसूल रहे हैं. நடக்கிற அரசாங்கத்தை நடத்துகிறவர்கள் அங்கே वसूल பண்ணுகிறார்கள். ये जो सरकार चलाते हैं वो सरकार का लोग ये सारे पैसा को वसूल कर रहे हैं. ஏதேனும் ஒரு எதிர்க்கட்சி அதை செய்யக்கூடாது சொல்லி எதிர்க்கிறார்களா? कोई भी विरोध पक्ष ये ऐसा क्यों ले रहा है, उसको मना करो करके किसने विरोध किया? ஏன் எதிர்க்கவில்லை? क्यों विरोध नहीं किया? இதுக்கு பின்னதாக என்ன ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கிறது? इसके पीछे क्या राय है? ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. प्रेज द लॉर्ड. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सा आप सोचो, अपना दिमाग लगा के. இப்படி நடக்கும் என்கிற சம்பவம் இந்த வேத புத்தகத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் முதல் 17, 18 ஆகிய இடங்களில் நீங்கள் தெளிவாக வாசிக்கலாம். ये ऐसा होगा करके प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय 17-18 वचन में साफ सुथरा लिखा है. आप लोग पढ़ के जान लीजिए. இந்த சட்டம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் அல்ல. ये जो कानून इंडिया में बना हुआ कानून है ही नहीं. இது அங்கே அமெரிக்காவில் ஏற்றப்பட்டு உலகம் முழுவதும், நம்முடைய நாட்டுக்கு மாத்திரமல்ல உலகம் முழுவதுமே இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து நாடு பிடிக்கிற காரியம். ये कानून व्यवस्था अमेरिका में ना केवल इंडिया के लिए पूरा विश्व में रहने वाला हर देश को ऊपर लागू कराने के लिए वो लोग ने कानून व्यवस्था चालू की. இதுதான் நேற்று நேரங்கள் அங்கே ஒரு காரியத்தை எழுதி போட்டோம். इसके विषय में कल का दिन एक पॉइंट मैंने लिखकर दिखाया था. रिलायंस அலையன்ஸ், अलायंस ரினிவல், रिन्यूअल. ஹalleluya. हालेलुया. ரிட்டர்ன், रिटर्न ரிட்டர்ன், रिटर्न அலையன்ஸ். अलायंस. அப்புறம் கமிச்சோன்னா तो एक बेटा बोला, போட்டோ தூக்கி போட்டு பாருங்க. इसी को निकाल के देखो. ரியல் रियल அலையன்ஸ், अलायंस, ரிலையன்ஸ், रिलायंस, ரி அலையன்ஸ், री अलायंस, ரியல் அலையன்ஸ். रियल अलायंस. மறு ஒரு கூட்டணி, जो दोबारा युक्ति जुड़ गई, உண்மையான ஒரு கூட்டணி. सच्चा युक्ति. இது நம்முடைய நாட்டில் எல்லாரும் தெரியும். ரிலையன்ஸ் பல்க், सब लोग को मालूम है. रिलायंस पेट्रोल पंप, ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட், रिलायंस मार्केट, ரிலையன்ஸ் ஜியோ சிம் கார்டு, रिलायंस जियो कार्ड, இன்னும் நிறைய காரியங்கள் அது பின்னதாக இருக்கு. बहुत सारे चीज है उसके पीछे है.
இது இவங்களுடைய காரியங்கள் அல்ல, ये इन्हीं लोगों का काम नहीं है, அமெரிக்காவுடைய கைக்கூலிகள். ये सब अमेरिका का काम करने वाला ये लोग का टहलो है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. प्रेज द लॉर्ड। இதுதான் நம்முடைய நாட்டில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. यही इन दिनों में हमारा देश में हो रहा है। இது ஏன் நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால், ये आप लोग को क्यों जानना चाहिए? இது முற்று பெறுகிற நேரத்தின் பொழுது ये जो समाप्त होने का, दुनिया का समाप्त होने का समय पर இயேசுவோட வருகை இருக்கும். यीशु मसीह का आगमन होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதற்கு அந்த கைக்கூலிகளுக்குள் நாம் அகப்பட்டு கொள்ள கூடாது. इसी काम के लिए जो पैसा लेके जो काम कर रहे हैं उन्हीं का जाल में हम लोग नहीं फंसना है। ஹல்லேலூயா, प्रेज द लॉर्ड, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம எதுக்கு சொல்றோம் விளங்குதா? பின்னால भाई இருக்கவங்களுக்கு किसके लिए बोल रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा है? விளங்குதா? போ अभी समझ में आ रहा है? இதுக்கு ஏன் சொன்னது விளங்குதா? भाई क्यों ये कारण लेके आ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? நான் பேசுற இடத்துல ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு படகு வச்சுட்டு ஒளிஞ்சிக்க முடியாது. भाई बोलते समय एक सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो आप लोग का पूरा पॉइंट निकल जाएगा, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒழுங்கா கவனிங்க. क्योंकि एक एक पॉइंट भी आप लोग ध्यान से सुनिए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்வளவு தூரம் நடக்கிறது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா? अभी तक इतना दूर तक आ गया, आपको कुछ जानकारी है? இது 1950 முதல் நம்முடைய நாட்டில் ஒரு சம்பவம் ஆரம்பித்திருக்கிறது. ये 1950 सन से ये हमारा देश में ये घटना चालू हो गए, हमको नहीं पता। நீங்கள் சரியாக அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே நூற்றுக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்து அந்த சரித்திரத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும். आप लोग ठीक तरीके से अगर जानना चाहते हो, हम 100 साल का पहले से सारा इतिहास को हमको पढ़ना पड़ेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவது உலக யுத்தம் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கும் சொல்லி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பை இன்டர்நெட் ஓபன் பண்ணா நிறைய சம்பவத்தை நீங்க பார்க்கலாம். तीसरी विश्व युद्ध कब शुरुआत होएगा करके आप लोग इंटरनेट में खोलेगा, आपको बहुत सारे बात उसमें जानकारी मिलेगा। இன்றைய பேப்பர் கூட இருந்தது. आज का न्यूज़ पेपर भी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாளைய தினம் 13ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும் சொல்லி நாஸ்டாடாம்னு ஒரு சொன்னாருன்னு சொல்லி எல்லாரும் அங்க வாட்ஸ்அப்ல போட்டுட்டு இருக்காங்க. अगला मतलब कल 13 तारीख को शुरुआत होएगा करके नास्ट्राडाम बोल के एक ज्योतिष बोला करके सब लोग प्रकट करा रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு எழுத்து தவறாமல், ये बाइबल में लिखा हुआ एक बिंदु भी नष्ट नहीं होएगा। இயேசு பிறப்பதற்கு முன்னமே பெத்லகேம் எனப்பட்ட ஒரு ஊரில் பிறப்பார் என்று எழுதப்பட்டது அப்படியே பிறந்தார். यीशु मसीह बेथलेहम नाम का शहर में जन्म होएगा करके बाइबल में लिखा था, ठीक वैसे उसने जन्म करके वो के बताया। சரித்திரம் எழுதுவது जो इतिहास लिखना, நேருடைய பிறந்த நாள் இது, ये नेहरू का जन्मदिन यही है, இறந்த நாள் இது, नेहरू का जो मृत्यु दिन यही है, இந்தியா இத்தனை வருஷம் ஆட்சி பண்ணினார், इंडिया को इतना दिन शासन किए, இந்திரா இப்படி பிறந்தார், इंदिरा गांधी ऐसा जन्म हुआ है, இத்தனை வருஷம் இறந்தார், इतना साल में मर गए, இத்தனை வருஷம் பிரதமராக இருந்தார், इतना साल वो प्रधानमंत्री थी, காந்தி இத்தனை வருஷம் பிறந்தார், गांधी इतना साल में मरा, இந்த வருஷத்தில் இறந்தார், ये साल में मर गए, சுதந்திர போராட்டத்தில் இப்படி போராடினார். वो अपना स्वतंत्र युद्ध के लिए इतना लड़ाई किया। இப்படிதான் இருக்கும். यही इतिहास है। ஆனால் இயேசுவை பற்றி लेकिन यीशु मसीह के बारे में பிறப்பதற்கு அங்கே சுமார் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏதேன் தோட்டத்திலே ஸ்திரீயின் வித்தாக ஒரு பிறப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. यीशु मसीह जन्म होने से पहले भविष्यवाणी है, 4000 साल का पहले स्त्री का बीज बन के जन्म होएगा करके पहले लिख दिया। 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தேவன் தாமே மனுஷ ரூபத்தில் ஆபிரகாம் எனப்பட்ட ஒரு முனிவனோடு கூட பேசும் பொழுது 2000 साल का पहले अब्राहम नाम का एक जो परमेश्वर का भक्त से बात करते समय, உற்பவ கால திட்டத்தில் நான் திரும்ப வரும்பொழுது உன்னுடைய மனைவியின் மடியில் ஒரு வாக்குத்தத்த பிள்ளை இருக்கும் சொல்லி பிள்ளையை குறித்து பேசினார். मैं ठीक ऋतु पर तुम्हारा घर पर आएगा, जब भी तुम्हारा बीवी जो है जो परमेश्वर का प्रतीका का अनुसार एक बच्चों को लिए हुए अपना गोद में रहेगी। அது ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் பிறக்கிற பிள்ளை குறித்து அல்ல, वो अब्राहम को सारा को उत्पन्न होने वाले बच्चे के बारे में नहीं, மனிதனுடைய சாபத்தை நீக்குகிற வல்லமை உள்ள ஒரு தேவன் வெளிப்படுவதை குறித்து அப்படி பேசினார். मनुष्यों को श्राप को निकालने वाला एक परमेश्वर का ईश्वरीयत्व के बारे में लिखा। 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசப்பட்டபடியும் 4000 साल का पहले जैसा लिखा, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசப்பட்டபடி ये 2000 साल का पहले जैसा लिखा गया। தாவீது எனப்பட்ட அரசரை கொண்டு 700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சங்கீதம் 2 அவர் பிறப்பதை குறித்து பேசினார். दावीद नाम का राजा के द्वारा वो जन्म होने से पहले लगभग 700 साल का पहले उसने लिख दिया। மீகா எனப்பட்டதான புத்தகத்தில் சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஊரில் பிறப்பார் என்று அங்கே வெளிப்படுத்தினார். मीका नाम का पुस्तक में लिखा है कि ये फलाना जगह में तो बेथलेहम में
जन्म होएगा करके मीका का द्वारा लिखा है। ஹalleluya Hallelujah. பிறப்பதற்கு முன்னமே இப்படி சொல்லப்பட்டு அவர் பிறந்த இடம் அந்த ஊரில் பிறப்பார்னா அந்த ஊரில் பிறந்தார். ये जन्म होने से पहले ऐसा गांव में जन्म होएगा करके लिखा है, ठीक वैसे ही वो जगह में जन्म हुआ। அவர் பிறக்கிற நேரத்தில் அவருடைய அந்த சின்ன பிள்ளையை எப்படிப்பட்ட துணியை சுற்றுவார்கள் என்று அந்த துணியை முதற்கொண்டு பேசப்பட்டு இருக்கிறது. वो बालक होकर वो जन्मेगा, उसको कौन सा कपड़े में लपेट के रखेंगे, वो कपड़ा का तक उधर लिखा है। ஹalleluya हालेलुया। பிறக்கிற அந்த பிள்ளை மூடிய துணி இல்லாமல் ஒரு பழைய கந்த துணி யாரோ கொடுத்து அந்த துணியில அந்த பிள்ளை கடத்துவாங்க எழுதிருக்கு. उसी समय वो बालक होकर जन्मेगा, उसी समय कोई कपड़ा नहीं देंगे, एकदम गंदा चितड़ा कपड़ा से उसको लपेटेगा करके लिखा है। ஹalleluya हालेलुया। ஒவ்வொன்னா நம்ம பேசலாம். ऐसा एक पॉइंट से अपन बात कर सकते हैं। அந்த மாதிரி பிறந்த பிள்ளை தான் உலகத்தினுடைய அரசாங்கத்தை தீர்மானித்து उसी प्रकार के जो बालक रूप में जन्मा हुआ वही जो है ये सारा जगत का जो प्रभुता को निर्णय करता है। எந்த அரசாங்கம் நடந்தாலும் அவருடைய திட்டத்துக்குள் அவருடைய வல்லமைக்குள்ளாக இருக்கும் என்று சொன்னார். कोई भी सरकार होने दो, सब उसकी आधीन के अनुसार ही रहेगा। ஹalleluya हालेलुया। அதுவும் அவர் பிறப்பதற்கு முன்பு சுமார் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏசாயா என்னப்பட்ட திருச்சி சொல்லிவிட்டார். वो भी यीशु मसीह बालक रूप में जन्म होने से पहले यशायाह बोल के एक नबी है, वो भी भविष्यवाणी बोल दिया। அமெரிக்காவினால் இந்தியாவில் இப்படி பாதிக்கப்படும் என்பதை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யோவானுக்கு இதே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வந்து சொன்னார். அதை எழுதி வைத்திருக்கிறார். अमेरिका का वजह से इंडिया में इतना खतरा होएगा करके जो यूहन्ना बोल के यीशु मसीह के चेलों में से एक लिखा है, आज हम लोग का दिनों में पूरा हो रहा அது है। ஏசாயா சொல்லல, ये यशायाह नहीं बोला, அது யோவான் சொல்லவில்லை. वो यूहन्ना नहीं बोला। யோவானுக்கு यूहन्ना को அவர் சிலுவையில் மரித்து எழும்பி வெளியே வந்த பிறகு वो क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जिंदा होकर आने के बाद இன்னொரு நாட்டில் அவனை நாடு கடத்தி வைத்திருக்கிற இடத்துக்கு उसको अपना देश से दूसरा देश में लेके गए, उधर चिपक के रखा था उसी देश में। இயேசுவார் மறுபடியும் அவனுக்கு தோன்றி यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उसी देह में आकर उसको दिखाई दिया। பட்ட ஒரு அரசியல் வரும் என்று சொன்னார். ऐसा एक सरकार दुनिया में होगा करके उसको जब ही बताया। அந்த அரசியல் இன்று வந்து அதை நிறைவேறி கொண்டிருக்க உங்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியல. वो सरकार आज हम लोग आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ஆனால் அதை தெரியப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் இப்போது உங்களுக்கு அது நிறைவேறுவதை சுட்டி காண்பிக்கிறோம். वो आपको बताने के लिए किस तरीके से वो पूरा हो रहा है, आप लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ஹalleluya Hallelujah. ஆதார் கார்டு தெரியாத யாருமே இருக்க முடியாது. आधार कार्ड के बारे में किसी को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है करके कोई नहीं हो सकता। ஹalleluya हालेलुया। ஆதார் கார்டு இல்லாத யாராவது இருக்கீங்களா? आप लोग में से कोई है जिसको आधार कार्ड नहीं है? सबके पास आधार कार्ड है। கைவசம் सब लोग हाथ उठा இல்லை. कीजिए। किसको नहीं है? ஒருத்தருக்கு இல்லையா? இருக்கு. सबको है। இருக்குதா இல்லையா? இருக்குது எல்லாரும்। ஆதார் கார்டு இருக்குல்ல? இருக்கவங்க கைவசங்க. सब लोग जिसके पास है सब लोग हाथ ऊंचा करो, सबके पास है। हालेलुया। சரிதானா? ओके। ஆதார் கார்டு आधार कार्ड जो है இந்திய அரசாங்கத்தினால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கார்டு அல்ல. ये कार्ड जो आपके हाथ में मिले हैं, ये आधार कार्ड इंडिया ने आपको नहीं दिया। ஹalleluya हालेलुया। இந்தியாவை நீ இப்படி செய் என்று சொல்லி செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள். इंडिया में तुम ऐसा करो करके उन्होंने पीछे से करवाया। அப்படி செய்ய வைத்தது ऐसा किसने करवाया? யாரு? और அமெரிக்க அரசாங்கம். अमेरिका सरकार। மோடி மாதத்துக்கு 2 தடவை வெளிநாட்டு போயிருந்தார். இப்போ வராரா? हाँ, मोदी पहला महीना में 2 बार अमेरिका में भागता था, अभी जा रहा है। நம்முடைய நாட்டின் பிரதம மந்திரியாகிய மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் अपना जो प्रधानमंत्री जी आदर्श है जो வாரம் मोदी जो है हर हफ्ते में उधर भागता था। ஹalleluya हालेलुया। இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு இடைப்பட்ட நாளில் लेकिन अभी लगभग 1 महीना का जो समय में இதே ஆதார் கார்டு விஷயமாக इसी आधार कार्ड के बारे में சுமார் 70 நாட்டு வெளிநாட்டு அதிகாரிகள் எல்லாருமாக अभी लगभग दुनिया का 70 देश का लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग துபாயில் கூடினார்கள். दुबई में इकट्ठा हुए। துபாய்க்கு போகிறான்னு சொல்லி அங்கே நமக்கு செய்தி பத்திரிகை வந்துச்சு. अपने को ऐसा संदेशा मिला, अपना प्रधानमंत्री जी दुबई गया कुछ काम के लिए विजिट करने के लिए। ஹalleluya हालेलुया। ஆனா கடந்த வாரத்தில் लेकिन गए हफ्ता में நான் நெட்டை தேடும் பொழுது मैं नेट में ढूंढते समय இது விஷயமா தான் போயிருந்தார். इसी के विषय में बात करने के लिए उधर गया था। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। இதே காரியமாக தான் போயிருந்தார். यही आधार कार्ड के विषय में काम बात करने के लिए वो गया था।
ஹalleluya हालेलुया। இந்த கார்டு இப்பொழுது ये कार्ड अभी உங்களுடைய கையில் இருக்கிறது आपके हाथ में है, அந்த கார்டுக்குள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் लेकिन वो कार्ड के अंदर आप है। ஹalleluya हालेलुया। அந்த ஸ்கேன் இங்க இல்ல நான் ஸ்கேனை எல்லா பேப்பர் கொண்டு வரல अब मैं सारा पेपर नहीं लेके आया। உங்களுடைய தலையை ஸ்கேன் பண்ணினால் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அந்த ஸ்கேன் பண்ண போட்டோ இருக்குது आपका हेड का जो फोटो निकाले, एक्चुअली वो फोटो नहीं स्कैन किए, वो स्कैन करेंगे तो कैसा होगा वो सब कॉपी मेरे पास है। அந்த ஸ்கேனை மறுபடி போட்டால் நீங்கள் அப்படியே வந்து விடுவீர்கள் उसी स्कैन को वापस स्क्रीन में दिखाएगा, आप लोग उसी में आ जाएंगे। ஹalleluya हालेलुया। இப்போ அந்த கார்டில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் अभी वो आपका आप खुद ही वो कार्ड के अंदर है। அந்த கார்டு वो कार्ड जो है இனி வேறொரு முறையில் अभी दूसरा तरीके से உடலுக்குள் வைக்கப்படும் आपका शरीर में रखा जाएगा, உங்களுடைய உடலுக்குள் வைக்கப்படும் என்று சொல்லி आपका शरीर में रखा जाएगा करके। ஹalleluya हालेलुया। 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2000 साल का पहले இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்னப்பட்டது அந்த புத்தகத்தில் ये प्रकाशित वाक्य का नाम का पुस्तक में ஹalleluya हालेलुया எழுதப்பட்டிருக்கிறது लिखा गया, அது நடக்கிறது वो अभी पूरा हो रहा है। அந்த ஒரு ஆதார் கார்டு वो जो आधार कार्ड जो है, அந்த ஆதார் கார்டு மூலமாக ஒரு அரசாங்கம் நம்மை அடிமைப்படுத்தும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது उसी आधार कार्ड का द्वारा हम गुलाम बनेंगे, ऐसा लिखा है। அப்படி இந்த அரசியலை நடத்துவது இன்றைக்கு இருக்கிற மனுஷனா இது எழுதினவரா तो आज का जो सरकार चल रही है, आजकल जो बने हुए लीडर लोग या इसी में लिखा हुआ वचन, யாருன்னு நினைக்கிறீங்க कौन है करके आप अनुमान करते हैं? आज क्या मनुष्य लोग बनाते हैं தேவன் எழுதின அரசாங்கத்தை மனிதன் நடத்த या வைக்கிறார் परमेश्वर ने लिखा हुआ सरकार को मनुष्य लोग चला रहे? ஹalleluya हालेलुया। மாடு बैल जो है, புல்லு இருக்கிற தேடி அவங்க இடத்தை தேடி அது போகாது बैल जो है, புல்லு இருக்கிற இடத்தை தேடி மாடு போகாது बैल जो है जहाँ घास भरे हुए हैं वो अपने आप नहीं जाएगा, ஆனா மாட்டை மேய்க்கிறவன் அந்த புல்லுக்கு நடத்துகிறான் लेकिन जो बैल को चलाने वाला वो घास कवर ले जा रहा ஹalleluya हालेलुया। இப்படி வரும் என்று ऐसा आएगा करके நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கோ नरेंद्र मोदी जी को அல்லது உள்நாட்டு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெட்லி அவர்களுக்கோ या तो फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जी को நம்முடைய நாட்டின் அங்கே ஜனாதிபதியா இருக்கிறான பிரணாப் முகர்ஜிக்கோ या तो अपना राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को இது தெரியாது ये नहीं पता है, தெரியாமலே செய்கிறார்கள் उनको अनजाने में कर रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया। ஆனா வேத ஒழுங்கை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் लेकिन बाइबल का प्रमाण उड़क चल रहे हैं। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। இப்போ இந்த கார்டு अब ये जो आधार कार्ड உங்க जो है, உடலுக்குள் வைக்கப்படும் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் बाइबल में लिखा है आपके शरीर में रखा जाएगा। ஹalleluya हालेलुया। அதை வாசிங்க आप पढ़िए வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13வது அதிகாரம் 13वां अध्याय கடைசி 3 வசனங்கள் आखिरी 3 वचन पढ़िए। Revelation 13 last 2 verses। 2 or 3